हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। मेरे दोस्त, हम लोग रोज इस श्रृंखला में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस, एसआई, दरोगा और भी कई सारे एग्जाम जहां से यहाँ से प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार कौन से लेखक को दिया गया, किस रचना के लिए दिया गया? 1923 में पहली दफा दिया गया था, 2006 तक दिया गया। सर, बाद में ऐसा क्या हो गया कि बंद हो गया? बाकी हम लोग इसको डिटेल में सीखने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले तो आप सभी साथीगण सेशन को शेयर जरूर कर दें। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित और प्राचीन साहित्य सम्मान है। प्राचीन साहित्य सम्मान है और यह स्वतंत्र भारत के पहले दिया गया, स्वतंत्रता के पहले से शुरू कर दिया गया था 1922-23 में। मेरे भाई, क्या लिखा है? 1922-23 में बाबू गोकुल चंद द्वारा स्थापित किया गया था। किसे? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार को बाबू गोकुल चंद द्वारा स्थापित किया गया था। क्यों स्थापित किया गया था? अपने भाई मंगला प्रसाद की याद में। मंगला प्रसाद जी, इनके जो भाई थे वो खत्म हो चुके थे, उनका निधन हो चुका था। तो उन्हीं की याद में इन्होंने क्या किया था? इसे शुरू किया था 40,000 रुपए के अनुदान से। यह पुरस्कार हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग यानी इलाहाबाद द्वारा सर्वोच्च साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह आजादी से पहले का एक अत्यंत प्राचीन, देखो बात वही आ गई, यह आजादी से पहले का एक अत्यंत प्राचीन और प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ काम को सम्मानित करता है। याद रखना है, मंगला प्रसाद भाई थे किसके? गोकुल चंद जी के। उनकी याद में इन्होंने इसको शुरू किया था और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग संस्था के द्वारा दिया जाता है। 40,000 रुपए के अनुदान से शुरू किया गया था। पहला पुरस्कार 1923 में पद्म सिंह शर्मा को बिहारी सस्सई के लिए दिया गया था। मेरे दोस्त, बिहारी सस्सई पर उनके संजीवन भाष्य के लिए दिया गया था। तो पहला याद रखना है, 1922-23 में जैसे ही ये शुरू हुआ तो सबसे पहले यह पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप कहेंगे पद्म सिंह शर्मा को दिया गया था। क्लियर है जी? किसको दिया गया था? पद्म सिंह शर्मा को। अच्छा, एक बार देख लेते हैं मेरे भाई कि यह पुरस्कार विजेता कौन कौन से कवि हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो 1923 में सबसे पहले तो नोट कर लेना किसे दिया गया है? पद्म सिंह शर्मा को दिया गया था। 1923 में पहला पुरस्कार दिया गया था। मंगला प्रसाद पारितोषिक पहला पुरस्कार किसे दिया गया? पद्म सिंह शर्मा को, बिहारी सस्सई संजीवन भाष्य के लिए। सर, फिर दिया गया वियोगी हरि को वीर सस्सई के लिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रवास के लिए, मैथिली शरणगुप्त को यह पुरस्कार साकेत के लिए दिया गया था, जयशंकर प्रसाद को यह पुरस्कार कामायनी रचना के लिए दिया गया है और गंगा प्रसाद उपाध्याय को यह पुरस्कार जीवन चक्र के लिए दिया गया है और रामचंद्र शुक्ल को रस मीमांसा के लिए दिया गया है। कहीं कहीं चिंतामणि भी लिखा हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो पद्म सिंह शर्मा बिहारी सस्सई, वियोगी हरि वीर सस्सई, हरिऔध प्रिय प्रवास, मैथिली शरणगुप्त साकेत, जयशंकर प्रसाद कामायनी, गंगा प्रसाद उपाध्याय जीवन चक्र और रामचंद्र शुक्ल को रस मीमांसा के लिए दिया गया है। अगला देखते हैं, महादेवी वर्मा को रश्मि और नीरजा के लिए दिया गया है। कई जगह आपको यामा काव्य संग्रह, कविता संग्रह भी दिखाया लिखा हुआ दिख सकता है। जैनेन्द्र कुमार को परख के लिए दिया गया है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कबीर के लिए दिया गया है। बात करता हूं डॉक्टर संपूर्णानंद, तो समाजवाद के लिए दिया गया है। नरेश मेहता को मेरे दोस्त संशय की एक रात। फिर से रिपीट करता हूं, महादेवी वर्मा को रश्मि और नीरजा, जैनेन्द्र कुमार को परख के लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कबीर के लिए, डॉक्टर संपूर्णानंद को समाजवाद के लिए, नरेश मेहता को संशय की एक रात के लिए। यह हमारे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार हैं। आगे चलते हैं और थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं और किस किस को दिया गया। तो कमलापति त्रिपाठी की भी बात आती है, गांधीवाद और मानवता के लिए। डॉक्टर संपूर्णानंद को वहां भी दिया गया मेरे भाई, किसके लिए? समाजवाद के लिए। यहां दोबारा से उनकी बात आती है, चिदविलास के लिए दिया गया, चिदविलास के लिए उन्हें दिया गया है। यशपाल को झूठा सच के लिए दिया गया है। विद्यानिवास मिश्र को बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। मैत्रेयी पुष्पा को कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा के लिए और यह पुरस्कार इन्हें 2006 में दिया गया। और मेरे दोस्त, आप ये अगर लिखना चाहें तो लिख लेना, 2007 से इसे बंद कर दिया गया। 2007 से इसे बंद कर दिया गया।
तो इसे नोट करके लिख लेना, बंद कर दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बेहतरीन है, बहुत आईएमपी है मेरे भाई, बहुत आईएमपी है। तो इन पुरस्कारों को याद रखना। तो सबसे पहले पद्म सिंह शर्मा को और सबसे लास्ट में 2006 में मैत्री पुष्पा कस्तूरी कुंडल बसे के लिए दिया गया था, और 7 से इस पुरस्कार को टोटली बंद कर दिया गया है। मेरे दोस्त एक बहुत ही खतरनाक इवेंट आने वाला है, सो आप देख पाएंगे 7 साल का मेरा जो संघर्ष है वो आपको देखने को मिलेगा। मेरे दोस्त मेरे जीवन का सबसे बड़ा इवेंट है, मैं आपको बता देना चाहूंगा, 10 मार्च सुबह 10 बजे। जी हां मेरे दोस्त, 10 मार्च सुबह 10 बजे को मेरे जीवन का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। आपका प्यार मेरा उपहार, इस इवेंट में जरूर जुड़ना है। इवेंट लग चुका है, जाइएगा, लाइक शेयर जरूर कर देना और सबको इन्फॉर्म कर देना, और शेयर करके बच्चों को भी बता दीजिएगा कि 10 मार्च सुबह 10 बजे बहुत बड़ा होने वाला है, ताकि सभी बच्चे इस इवेंट में जुड़ सकें। मेरे दोस्त एक बात और बता देना चाहूंगा कि अगर आप पीडीएफ या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेरे दोस्त आज के इस इवेंट को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, बाय बाय, टेक केयर।